Assalamu alaikum. I hope you are all doing very well. I am your computer instructor. Today we will start the chapter number 1, BLIFT number 1.2. First of all, we will discuss unit number 1.1, bridging. My first question था, which one of the following is the example of the artificial intelligence that you might use at the home? मतलब आप लोगों ने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताना था जो आप घर में यूज़ करते हैं. तो आप इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? वॉइस असिस्टेंट. सेकंड वन इज डिफाइन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन योर ऑनवर्ड ऑन अ प्रीवियस नॉलेज. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करना था. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रेफर टू द न्यू एंड एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस दैट आर करंटली बीइंग डेवलप्ड और जस्ट स्टार्टेड टू बी यूज इन द वर्ल्ड. मतलब जो अभी इस्तेमाल होना शुरू हुई है और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें एडवांसमेंट आई है. देम थिंक ऑफ देम एज द next big thing in the science in the computer. These technologies are special because they are often use ideas or the science that people have not seen before. ये टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पहले साइंस में कभी नहीं देखी थी. More people start using them every single day. They have the power to change how we learn, work and play in the future. पुराने दौर में चले जाएँ तो लोगों को इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं पता था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली न्यू आपकी जो इन्वेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट को बोलते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट था आपका फॉर्मेटिव चेक. फॉर्मेटिव चेक में क्वेश्चन नंबर 1 है द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑन लैंडलाइन एंड द स्मार्टफोन. ऑन लैंडलाइन और आपके स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है? इसका ऑप्शन बी है. A smartphone is a portable and has many apps while the landline is stuck to wall. कि स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं और ये कहीं भी आप लेकर जा सकते हैं, बल्कि लैंडलाइन में उससे लैंडलाइन को सिर्फ वॉल के साथ स्टक कर दिया जाता है. हाउ डज अ रोबोटिक सर्जन हेल्प अ पेशेंट रिकवर फास्टर. कि रोबोटिक सर्जन कैसे पेशेंट्स को ज़्यादा जल्दी रिकवर करने में हेल्प करें. फर्स्ट ऑप्शन था दी रोबोट कैन टॉक टू द पेशेंट एंड टेल जॉक्स. कि रोबोट जो होते हैं वो पेशेंट के साथ जॉक कर सकते हैं. दूसरा ये था रोबोट इज़ अ चीपर देन द रियल डॉक्टर. कि रोबोट सस्ता है रियल डॉक्टर से. थर्ड वन इज द रोबोट इज मोर प्रिसाइज एंड मेक स्मॉलर क्लीनर मूवमेंट दैट द हैंड्स ह्यूमन. के जो रोबोट होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर क्लियर मूवमेंट के साथ ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं. और लास्ट वन था दी रोबोट यूज़ द मैजिक टू हील अमाउंट्स. मतलब जख्म को होने के लिए रोबोट मैजिक का यूज़ करता था. तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है कि रोबोट जो प्रिसाइज ज़्यादा है और मिस्टेक्स भी कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स. आगे इन मैनी फैक्ट्रीज दैट नाउ डू देयर डेंजरस जॉब फॉर द ह्यूमन. तो सबसे पहले क्या था? रोबोट. इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? रोबोट. सेकंड वन एज टेक्नोलॉजी मूव फॉरवर्ड द पार्ट इन साइड द कंप्यूटर गेट. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मूव करे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कहते होते जा रहे स्मॉलर. पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, अब स्मॉलर होता जा रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ द ट्रांजिशन from the landlines to the modern smartphone change the way human interaction with the information. कि कैसे लैंडलाइन से मॉडर्न फ़ोन में चेंजिंग आई है. इसका आंसर जहाँ आपको डिस्क्राइब है. आगे सेकंड में उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया हुआ यू आर गिवन अ लिस्ट जिसमें उन्होंने आपको लिस्ट दी हुई और आपने उसको बताना कि फर्स्ट जनरेशन पे कौन सी थी कंप्यूटर की, सेकंड कौन सी थी और थर्ड कौन सी थी. थ्राइव के क्वेश्चन में आपको एक सिनेरियो दिया हुआ था. सिनेरियो से आपने क्वेश्चंस को आंसर्स करना था. आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा. व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द रोबोटिक्स इन द केस एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पेशेंट. के रोबोट का इस केस में क्या काम है और इसका क्या पेशेंट पे इम्पैक्ट है. द एप्लीकेशन इज अ रोबोटिक सर्जरी प्रिसीजन मेडिसिन. द इम्पैक्ट इज फास्टर रिकवरी एंड हायर सेफ्टी. द रोबोट अलाउ फॉर मोर प्रिसाइज मूवमेंट्स विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ द मिस्टेक एंड हेल्प द पेशेंट हील मोर क्विकली. मतलब रोबोटिक सर्जन ने वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जिससे रिकवरी के चांस ज़्यादा थे और रिस्क कम था. ठीक है, अब हम चलते हैं बिलीफ 1.2 की तरफ. चैप्टर नंबर 1 का क्या नेम था? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक छोटा सा रिव्यू. इमर्जिंग का मतलब होता है उभरना और टेक्नोलॉजीज़ को ही बोलते हैं. मतलब जो डेली बेसिस पे आपकी टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आ रही है उसे क्या बोलते हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. अब हम बीलिफ्ट 1.1 के बी पार्ट में को स्टडी करेंगे. क्या है वो? मिलिट्री एंड डिफेंस. मिलिट्री किसे बोलते हैं? मिलिट्री बोलते हैं फौज को और डिफेंस कहते हैं अपनी हिफाजत करना. तो रोबोटिक्स जो है मिलिट्री डिफेंस में बहुत तरीके से यूज़ हो रही है. रोबोटिक्स आर यूज्ड इन द मिलिट्री टू परफॉर्म द डेंजरस टास्क सो सोल्जर्स कैन स्टे सेफ. मतलब ऐसे टास्क परफॉर्म कर रही है जो जिससे इंसानी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन रोबोट्स उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं. ठीक है, जैसे आपके बहुत ज़्यादा ड्रोन्स हो गए, ठीक है, बॉम्ब हो गए, इसी तरह रोबोट्स मिलिट्री और डिफेंस में यूज़ हो रही है. तो हम इसको डिटेल से समझने के लिए बीलिफ्ट 1.1 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं.
1 के बी पार्ट में सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में आपको पहले भी बता चुकी है, प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आर रोबोट मस्ट लुक एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन बीइंग विद द 2 आर्म्स एंड द 2 लेग्स टू बी कॉल्ड अ रोबोट। कि ऐसे रोबोट्स जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह काम करते हो या दिखते हो, उसके 2 आर्म्स और 2 लेग्स हो, क्या हम उसको रोबोट कहेंगे? इज इट ट्रू और फॉल्स? आप लोगों ने मुझे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द इंडस्ट्री ऑन द लेफ्ट विद द कॉमन रोबोट यूज ऑन द राइट। आपने इंडस्ट्री को जो रोबोट्स का यूज़ है उसके साथ मैचिंग करनी है उसको। लॉजिस्टिक, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन। आपको जो ठीक लगता है उसके साथ आपने इसकी मैचिंग करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है फोकस। फोकस में उन्होंने क्या बताया, मिलिट्री एंड डिफेंस। मिलिट्री बोलते हैं आर्मी को, और डिफेंस कहते हैं अपनी प्रोटेक्शन करना। तो मिलिट्री और डिफेंस में बहुत ज़्यादा तरीक़ों से रोबोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है। रोबोट्स आर यूज इन द मिलिट्री टू परफॉर्म द डेंजरस टास्क सो आवर आर्मी कैन स्टे सेफ। मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो हमारे आर्मी के लिए डेंजरस होती है, वहाँ पर हम किसको भेज रहे हैं, रोबोट्स को, हमारी आर्मी सेफ रह सके। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, जैसे ड्रोन्स आर यूज फॉर मॉनिटरिंग एनिमी एरियाज। ऐसे एरियाज जो हमारे एनिमीज के हैं वहाँ पे हम ड्रोन भेज। रोबोट्स एंड ड्रोन डिटेक्ट द इलीगल एक्टिविटीज़ और थ्रेट। कि रोबोट्स का क्या काम होता है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ या थ्रेट्स हो रहे हैं तो बॉर्डर पे उसको डिटेक्ट करना है। इसके अलावा रोबोट बॉम्ब को डिस्पोजल करने के लिए भी रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं। किस तरह वो हमें हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में और डीएक्टिवेट करने में। नेक्स्ट है आपकी रोबोटिक व्हीकल। रोबोटिक जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत सारे सोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसे जो आपका मैकेनिज़्म होता है या मशीन्स होती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने के लिए भी हम रोबोट्स का यूज़ करें। अब नेक्स्ट है आपका इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में कैसे रोबोट यूज़ हो रहे हैं? रोबोट्स जो हो रहे हैं वो इंटरटेनमेंट में फ़न के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि आपके बहुत सारी थीम पार्क्स बनाए जा रहे हैं। थीम पार्क यूज़ एनिमेट्रॉनिक रोबोट्स दैट लुक एंड मूव लाइक अ रियल कैरेक्टर। मतलब थीम पार्क्स में हम ऐसे रोबोट यूज़ करें वो बिल्कुल रियल की तरह दिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायनासोर्स बहुत ज़्यादा पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोटिक्स आर यूज इन मूवीज़ फॉर स्पेशल इफेक्ट। मतलब एनिमेशन, आपको पता रोबोटिक्स बनाई जा रही है रोबोटिक्स के थ्रू, जिसके अंदर स्पेशल इफेक्ट डाले होते हैं। फिर रोबोटिक्स टॉयज कैन टॉक, मूव एंड प्ले विद द चिल्ड्रन। रोबोटिक्स टॉयज टॉक भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टीवी शो में भी हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट है आपका एजुकेशन में रोबोट कैसे यूज़ कर रहे हैं। रोबोट्स हेल्प स्टूडेंट टू लर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो रोबोटिक्स किट्स यूज़ कर रहे हैं रोबोट्स के प्रोग्राम्स को सीखने के लिए। जो स्कूल्स हैं वो इस तरह की लैब्स बना रहे हैं जिसमें हम रोबोटिक्स का यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है। और रोबोट्स हमारी जो स्किल्स को है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे यूज़ हो रहे हैं। रोबोट आर वेरी यूजफुल इन अ स्पेस बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर अ ह्यूमन। आपको पता है स्पेस हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए हम रोबोट्स को स्पेस में भेज रहे हैं ताकि हम स्पेस के मुतालिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। जैसे कि हम लोगों ने मार्स में एक रोबोट भेजा था, मार्स में वो रोबोट सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था और ह्यूमन्स को भेजता था। इसी तरह हमारी बहुत सारी सैटेलाइट्स क्राफ्ट हैं जो स्पेस में हमें इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ठीक है। जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं वो रोबोटिक्स बहुत सारे एरियाज़ में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि होम एंड डेली लाइफ में क्लीनिंग के लिए रोबोट का यूज़ किया जा रहा है। मैनेजमेंट के लिए जैसे कि डेंजरस प्लेसेस आफ्टर अर्थक्वेक और फायर्स और द फ्लड, मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे जाना डेंजरस होता है उस जगह पर हम रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं रोबोट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ। इट हेल्प ह्यूमन सेव टाइम, रिड्यूस रिस्क एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द मैनी फील्ड्स सच एज हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, होम एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली रोबोटिक्स का अब हर जगह यूज़ किया जा रहा है। आई होप आपको ये रोबोटिक्स के कुछ जो यूजेस हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक में उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच एप्लीकेशन ऑफ द रोबोटिक्स स्पेसिफिकली मेंशन द गोल ऑफ द सेविंग लाइफ बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन द डेंजरस टास्क। आप लोगों ने वो ऑप्शन पे टिक करना है जो ह्यूमन लाइफ को सेव करने में हेल्प करें, जो डेंजरस टास्क होते हैं। हाउ आर रोबोटिक्स आर यूज इन द स्पेस ऑफ द एक्सप्लोरेशन के कौन सी रोबोटिक्स की फील्ड है जिसमें हम स्पेस एक्सप्लोरेशन
को स्टडी करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे फिलिंग द ब्लैंक है। इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन रोबोटिक किट आर यूज टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाइस स्किल्स। रोबोटिक्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच एज डैश इन द थीम पार्क प्रोवाइडिंग यूनिक एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस। ये आपने फिलिंग द ब्लैंक करनी है। आगे नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। आपने लिस्ट 3 एनी टास्क रोबोटिक परफॉर्म इन द मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री। रोबोटिक्स का कैसे मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका थ्राइव है। थ्राइव में आपको होमवर्क होता है। इस पे देखिए 2 क्वेश्चन दिए हमें। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टूडेंट थॉट व्हेन द रोबोट इज़ यूज इन द एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशन में रोबोट्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के क्या थॉट्स हैं, ये आपने लिखने हैं। मेंशन 2 प्लेसेस वेयर रोबोट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। के एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए रोबोट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वो 2 प्लेसेस के आपने नेम लिखना है। आई होप आई मेड इट क्लियर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।